महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। एक तरफ शरद पवार की नजदीकियां देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के साथ देखने को मिल रही हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि महाविकास आघाड़ी के ये दल उनसे अलग हुए तो वो कमजोर हो जाएंगे। शिवसेना के अस्तित्व पर खतरा पहले से मंडरा रहा है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं शिवसेना खतरे में है। एक ऐसे समय पर जब शरद पवार की मुलाकातें हो रही हैं देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से, एक ऐसे समय पर जब महाविकास आघाड़ी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक दल कांग्रेस कह रही है कि शरद पवार बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान क्रिकेट पर है या क्रिकेट की राजनीति पर। क्या है पूरा मामला समझिए और इसको समझिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उलटफेर आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया है कि शिवसेना का भविष्य खतरे में है। यही नहीं, उन्होंने गुरुवार को दावा किया कि देश में लोकतंत्र का भविष्य भी खतरे में है। उद्धव ठाकरे अपने दिवंगत पिता बाला साहब ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, विरासत को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। असली शिवसेना किसकी, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठाकरे मुंबई के दादर क्षेत्र में शिवसेना भवन में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पूर्व मंत्री संजय देशमुख को अपने खेमे में शामिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिवसेना में टूट हो जाने और पार्टी के खत्म हो जाने के दावों के बावजूद लोग अब भी उनके पास आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की लीडरशिप वाली महाविकास आघाड़ी सरकार इस साल जून में वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद गिर गई थी। बाद में शिंदे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। ठाकरे ने कहा जो कुछ हुआ उससे आम आदमी और खास तौर पर सभ्य लोग सहमत नहीं हैं और वो अपना समर्थन हमें दे रहे हैं। वो मुझसे कह रहे हैं कि हार नहीं माने, संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सहानुभूति के बहुत सारे वोट उद्धव ठाकरे को मिलते दिखाई दे रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे दशहरे पर आयोजित रैली हो जो शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने की। स्पष्ट संकेत है उद्धव ठाकरे के साथ सहानुभूति जाती दिखाई दे रही है। सारे के सारे लोग एकनाथ शिंदे की बगावत से खुश नहीं है। ये बात खुद एकनाथ शिंदे भी जानते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं। लिहाजा एनसीपी के साथ या शरद पवार के साथ उनकी नजदीकियों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सरकार को चलाते रखने के लिए ये मेलजोल बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो हो रहा है हम उससे सहमत नहीं है, ये बात कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के बारे में मैंने सोचा था कि वो कभी राजनीतिक रूप से करीबी नहीं होंगे, वो समर्थन में आगे आ रहे हैं। इसी तरह अलग अलग धर्मों और क्षेत्रों के लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। सिर्फ शिवसेना का नहीं बल्कि देश में लोकतंत्र का भविष्य भी खतरे में है। ठाकरे गुट में शामिल हुए देशमुख यवतमाल के दिगरास क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे हैं। वो पहले शिवसेना में थे और उसके बाद 2002 से 2004 के बीच कांग्रेस नीति गठबंधन सरकार में मंत्री रहे। वो कुछ समय के लिए भाजपा में भी थे। गौरतलब है कि चुनाव आयोग की ओर से अब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट को अस्थायी तौर पर नाम और सिंबल भी आवंटित कर दिए गए हैं। एकनाथ शिंदे गुट को की पार्टी का जो नाम है वो है बाला साहेब की शिवसेना, ये नाम दिया बाला साहेबांची शिवसेना, मराठी में ये नाम दिया गया है। इसके अलावा उद्धव की लीडरशिप वाले दल को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का नाम दिया गया है। हालांकि ये अंधेरी उपचुनाव के लिहाज से दिया गया एक अंतरिम फैसला है, जिसमें उद्धव ठाकरे को मशाल का सिंबल मिला है और तलवार और ढाल का सिंबल जो है वो एकनाथ शिंदे को मिला है। अब आगे देखना होगा कि क्या सचमुच में शिवसेना की यही स्थिति रहने वाली है दोनों घटकों के लिए, या असली शिवसेना का नाम और सिंबल भी यानी धनुष बाण किसी को मिल सकता है। खैर ये दूर की कौड़ी है, इस पर आने वाले चुनाव के पहले क्या फैसला होता है देखना होगा। लेकिन अगर उद्धव को शिवसेना का भविष्य सुरक्षित रखना है और पार्टी को मजबूत बनाए रखना है तो आगामी बीएमसी चुनाव में उन्हें शानदार वापसी करनी होगी, अच्छा प्रदर्शन करना होगा, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करनी होगी, क्योंकि बीएमसी का चुनाव ही महाराष्ट्र की सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है। जो पार्टी बीएमसी चुनाव में शानदार काम करती है उसको महाराष्ट्र की जनता विधानसभा चुनाव में भी महत्व देती है। लेकिन यह पहली बार है जब उद्धव ठाकरे ने सार्वजनिक तौर पर माना है कि शिवसेना का भविष्य खतरे में है। हालांकि उद्धव की पूरी टीम शिवसेना के जनाधार को मजबूत करने में लगी हुई है, क्योंकि उद्धव को पता है कि उनके जनाधार में सेंध लगाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 पार्टियां लगातार मेहनत कर रही हैं। राज ठाकरे भी मेहनत कर रहे हैं, शिंदे गुट और बीजेपी भी मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी और शिंदे गुट और दूसरी राज ठाकरे की मन से ये दोनों ही पार्टियों का वोट बैंक वही है जो उद्धव ठाकरे का वोट बैंक यानी शिवसेना का जनाधार। इनके साथ आ जाए के लिए दोनों ही पार्टियां भरसक प्रयास कर रही हैं। उद्धव लगातार मेहनत कर रहे हैं और अपने बेटे आदित्य ठाकरे को जमीन पर उतार दिया है। वो लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में बीएमसी से अपना कब्जा हटना नहीं चाहिए। गौर करने वाली बात है, बीएमसी पर लगातार शिवसेना का कब्जा रहा है। यही कारण है कि इन दिनों उद्धव के घर मातोश्री में लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों से पार्टी पदाधिकारियों का आना जाना भी लगा हुआ है। ऐसे में उद्धव ये संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो राजनीतिक तौर पर खुद को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जल्द ही शिवसेना को फिर से स्थापित कर लेंगे। लेकिन यहां पर एक और बात गौर करने लायक है, उद्धव ठाकरे ने ये बात तब कही है जब उनके सबसे विश्वास पात्र, यहां तक कि उनके गुरु कहे जा रहे हैं हाल के दिनों में, ये महाविकास अघाड़ी की संकल्पना रखने वाले शरद पवार ने सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है, उनके साथ डिनर किया है। शरद पवार की मुलाकात उद्धव को पसंद नहीं आई क्योंकि शरद पवार पर उद्धव ठाकरे काफी ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे समय में अगर उद्धव ने शिवसेना के भविष्य को खतरे में बताया है और शिवसेना को कमजोर कहा आका है, तो फिर जाहिर सी बात है कि उद्धव को अपने सहयोगी दलों से असुरक्षा महसूस हो रही है और वो काफी आहत हैं शरद पवार के इस मूव से। कांग्रेस पहले ही कह, नाना पटोले ने तो स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि कहीं ना कहीं शरद पवार जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। उपचुनाव में जिस तरीके से ऋतुजा लटके के खिलाफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का नाम वापस ले लिया, उसी से स्पष्ट हो गया था कि अब ये मुकाबला उतना मजबूत नहीं रहा। मजबूत के लिहाज से चुनावी मैदान में यदि शिंदे गुट और बीजेपी की हार ऋतुजा लटके के, जो कि तय माना जा रहा था, ऋतुजा लटके के सामने होती तो ये बात तय थी कि उद्धव ठाकरे एक बड़ी जीत के साथ सामने आते। बीएमसी चुनाव पर इसका असर पड़ सकता था। ये सारे बड़े मौके के तौर पर दिखाई दे रहे थे। लेकिन पहले राज ठाकरे की चिट्ठी, फिर शरद पवार की चिट्ठी, और इन दोनों ने जो बात कही महाराष्ट्र की संस्कृति का हवाला देते हुए कि आपको रमेश लटके जैसे कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, एक लोकप्रिय विधायक, उनकी विधवा के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए, ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है, और इस बात को मान भी लिया गया। देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि अब तो हमने सारे नाम तय कर दिए हैं और जिस तरीके से तैयारियां हो रही, नामांकन हो चुका, उसके बाद में अब ये बात कही जा रही है। तो अब इससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी ने जो कदम उठाया वो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ कर उठाया है। क्या सचमुच में शरद पवार ने जो सलाह बीजेपी को दी है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर रखें। हालांकि महाराष्ट्र ही नहीं, देश की राजनीति में कौन किसके साथ चला जाए कहना बड़ा मुश्किल है, कौन किसके भरोसे का है ये कहना बड़ा मुश्किल है। कोई भी किसी के साथ भी सरकार बना लेता है। इस सब के बीच में भी कम से कम उद्धव ठाकरे की स्थिति देखते हुए ऐसा लग रहा था कि महाविकास अघाड़ी में खास तौर पर शरद पवार, क्योंकि ये संकल्पना उन्हीं की है, संजय राउत जेल में है, उन्होंने भी इसके लिए भरसक प्रयास किए थे। शरद पवार जो है वो राजनीति के चाणक्य महाराष्ट्र में कहे जाते हैं, उनका बड़ा हाथ था और उद्धव ठाकरे को राजनीतिक तौर पर सलाह मशवरे भी लगातार वही दे रहे हैं और उनकी सलाह बहुत काम भी करती है। अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हमें अब शरद पवार जी का आशीर्वाद चाहिए, हम उनके कहे के अनुसार चलेंगे, उनके मार्गदर्शन में चलेंगे, हमें उनके मार्गदर्शन की जरूरत है। ये क्या इशारा है? स्पष्ट तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और देवेंद्र फडणवीस और शिंदे कोई मौका नहीं चूकना चाहते हैं। उन्हें अब भी लगता है कि सरकार को चलाए रखने के लिए सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, सिवाय उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे को दूर रखना है तो सबको साथ में। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।